नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी बहनों को पता ही होगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का मानदेय एक सम्मानजनक मानदेय नहीं है। यह मानदेय इतना कम है कि सेविकाएं अपना दैनिक भरण पोषण भी नहीं कर सकती। सेविकाएं बच्चों के लिए घर घर जाकर टीकाकरण करना, गृह भ्रमण, THR, बाल विकास सेवाएं आदि अनेकों काम करती हैं, लेकिन उनके एवज में उन्हें जो मानदेय की प्राप्ति होती है वह एक दैनिक मजदूर के मजदूरी से भी कम है। आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा हड़ताल के उपरांत मात्र 1,000 रुपए की वृद्धि करना सेविकाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है। इसी कारण से बिहार राज्य के हर एक जिले के हर एक परियोजना से एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वैसे हम भी एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखकर इस विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करें और हम अपनी समस्याएं और अपनी जरूरतों को बताएं, प्रधानमंत्री से अपने इन पीड़ा का निवारण मांगे। तो चलिए एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है सेवा में, कॉमा दे देना है, फिर लिखना है माननीय प्रधानमंत्री जी। फिर यहाँ लिखना है भारत सरकार नई दिल्ली। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ विषय लिखना है। यहाँ लिखना है विषय कि किस विषय में आप इस पत्र को लिख रही हैं। फिर यहाँ कॉमा दे देना है, फिर लिखना है काफी कम मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के संबंध में, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। फिर आपको यहाँ लिखना है महाशय, फिर कॉमा दे देना है, उसके बाद लिखना है सविनय निवेदन है कि यहाँ आप सेविका हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिए, यदि आप सहायिका है तो आपको यहाँ नाम लिखना है। फिर यहाँ लिखना है कि सेविका परियोजना, उसके बाद आपको यहाँ परियोजना का नाम लिख देना है, परियोजना इकाई। फिर आपको यहाँ अपने ज़िले का नाम लिख देना है कि आप किस ज़िले से हैं, तो यहाँ आपको ज़िला डाल देना है। और यहाँ लिखना है आप बिहार से हैं, यदि आप कहीं से भी हैं तो आपको यहाँ लिख देना है, जैसे कि बिहार में कार्यरत हूँ। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको यहाँ लिखना है कि सरकार के निर्देशानुसार समाज के
0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षण, कॉमा दे देना है, फिर लिखना है पोषण, स्वस्थ फिर यहाँ लिखना है टीकाकरण इत्यादि जन कल्याणकारी कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करती हूँ, लेकिन मानदेय पारिश्रमिक इतना कम मिलता है कि मुझे अपने तथा परिवार के भरण पोषण, भोजन, कॉमा दे देना है, फिर लिखना है वस्त्र, कॉमा दे देना है, फिर लिखना है पढ़ाई कॉमा तथा दवाई जैसी मूलभूत कार्यों की पूर्ति में भी काफी कठिनाई होती है। यहाँ से फिर आपको लिखना है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि विषय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक मानदेय यहाँ आपको पोस्ट में लिख देना है पारिश्रमिक वृद्धि करने की कृपा की जाए। फिर आपको यहाँ लिखना है कि इस दया कार्य के
लिए मैं सपरिवार माननीय प्रधानमंत्री जी का सदा आभारी रहूंगी। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ लिखना है विश्वास भाजन। फिर आपको यहाँ अपना नाम लिख देना है। उसके बाद लिखना है आंगनबाड़ी सेविका है तो सेविका लिखिएगा और सहायिका है तो सहायिका लिखिएगा। सेविका। फिर यहाँ लिखना है परियोजना। आप जिस परियोजना की होंगी उस परियोजना का नाम आपको यहाँ लिख देना है। फिर आपको यहाँ जिले का नाम लिख देना है, किस जिले से हैं आपको यहाँ जिले का नाम लिख देना है। उसके बाद बिहार से हैं तो आपको यहाँ बिहार लिख देना है। तो चलिए इस पत्र को एक बार पढ़कर मैं सभी सेविकाओं बहनों को सुना दे रही हूँ। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय काफी कम मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि कोई भी नाम यहाँ लिख लेना है कि गीता देवी सेविका परियोजना बिहार में कार्यरत हूँ। सरकार के निर्देशानुसार समाज के 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण इत्यादि जन कल्याणकारी कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करती हूँ। लेकिन मानदेय परिश्रमिक इतना कम मिलता है कि मुझे अपने तथा परिवार के भरण पोषण, भोजन, वस्त्र, पढ़ाई तथा दवाई जैसी मूलभूत कार्यों की पूर्ति में भी काफी कठिनाई होती है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि विषय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक मानदेय परिश्रमिक वृद्धि करने की कृपा की जाए। इस दया कार्य के लिए मैं सपरिवार माननीय प्रधानमंत्री जी का सदा आभारी रहूंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने भी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है या लिखने वाली हैं तो आप हमारे कमेंट में जाकर यस या हाँ जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो हर एक आंगनबाड़ी सेविका बहन तक पहुँचे। अभी भी समय है, हमारी मांगे पूरी हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।